गच्छति दिन परिचय नीलकुन्तले वर्णोहागना विप्रतावृता धनरजस्वला दर्शयन् मुहुः मनसि नः स्मरामि वीरयच्छति प्रणतात्मना पद्मचार्चितं धरणिमण्डलं ध्येयमपायहि चरणपङ्कजं सततं च मे रमणनसे स्वमायाविहन् सुरतवर्धनं स्वप्नाभरणं स्वरितवेणुना सुष्ठुचोपितम् इतररागवी स्मारणन्दिना वितरवीर्ते नास्ते नावृतम् अटति यद्भवान् अहिनिकाननं त्रुटिर्वायते त्वां पश्यताम् कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं च ते जर उदीक्षतां पार्श्वकृदृशां पतिसुतान्वये भ्रातृबान्धवा नतिविलज्यते अन्त्युचातगा गतिविदस्तव गीतमोहिता गीतवयोसितः कास्तचेदिसि रहसि संविदं हृद्योक्षयोदयं प्रहसिताननं प्रेमवीक्षणम् बृहदुरं श्रियो वीक्ष्य धाम ते मुहुरति स्पृहा मुह्यते मनः ब्रजवनोकसो व्यातिरङ्गते वृजिनः त्रयं विश्वमङ्गलम् ते यजमान का जनास्पृहा वरा स्वजन प्रिहा द्रुजायनि सुदना यदि सुजात च नामुरुं स्नेह विदां स्नेह प्रियं दधिमहि कस्य तेनावती मटस तत्कत्यत्यते न किं अस्मित् कृपादिनीर मति दिवदायुखाम। इस प्रकार जब ये गोपी लोग ठाकुर जी के विरह में गोपी गीत गाती है तो ठाकुर जी भी आज करुणा के बस में होकर फिर से गोपियों के सम्मुख उपस्थित होते हैं। सुखदेव जी कहते हैं इति गोप्यः प्रयागन्त्यः प्रलपन्त्यश्च चित्रधा रुरुदुः सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसाः। सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, जब भगवान कृष्ण के दर्शन की लालसा से गोपी लोग फूट फूट के रोती है तो भगवान भी अपने आप को गोपियों के सम्मुख उपस्थित होने से रोक नहीं पाते। इस प्रकार भगवान पुनः आते हैं गोपियों के सम्मुख। अब यहाँ पे महारास होता है। जिस महारास में आने के लिए
महादेव भी पार्वती जी के मना करने पर भी नहीं माने और स्त्री का स्वांग रच के आज महाराज में शामिल होने के लिए आते हैं। इस महाराज के बारे में एक कथा कहते हैं कथावाचक लोग। एक समय की बात है, कहते हैं भगवान कृष्ण एकांत में बैठ के कुछ सोच रहे थे। सोचते सोचते उनके आंखों से अश्रु की धारा फूट पड़ती है। भगवान कृष्ण के बड़े प्रेमी सखा उद्धव जी, वो भी भगवान के पास बैठे हुए हैं। आज उद्धव जी भगवान से प्रश्न करते हैं कि आप तो तीनों लोगों के स्वामी हैं, परम पिता परमेश्वर है, आपकी आंखों में इस प्रकार आंसू, यह तो उचित नहीं है। अगर ये आंसू पृथ्वी पर गिर पड़ी तो ये पृथ्वी तो जलमग्न हो जाएगी। और ऐसा कहते हुए ठाकुर जी के आंख से जो आंसू गिरा, वह अपने हथेली में लेके सर पे धारण कर लेते हैं उद्धव जी। आज भगवान से प्रश्न करते हैं उद्धव जी कि हे केशव, अगर आप हमको अपना सखा मानते हैं तो मुझे इसका रहस्य बताइए कि आखिर किस हेतु से आपके आंखों से ये अश्रुधारा प्रस्फुटित हुई। उद्धव जी के पूछने पर भगवान कहते हैं कि हे उद्धव, मैं अपने दुख से दुखी नहीं हूं। जब वृंदावन से चलने लगा था तो राधा से एक वचन ले लिया कि तुम मेरी याद में रोना नहीं। आज मुझे इस बात से पीड़ा हो रही है कि राधा अपने दुख को न तो किसी से कह पा रही है, न आंसुओं के द्वारा अपने दुख को बाहर निकाल पा रही है। उसका दुख उसे अंदर अंदर पीड़ित किया जा रहा है। मुझे उसे इस प्रकार का वचन नहीं देना चाहिए, यही सोच के मैं दुखी हूँ। तो उद्धव जी बड़े ज्ञानी अपने आप को समझते थे। उन्होंने भगवान से कहा, तो ये कौन बड़ी बात है, हम जाके समझाते हैं सबको। कहते हैं आज उद्धव जी द्वारका से राधा रानी और उनके सखियों से मिलने आते हैं। तो जैसे गोकुल में पता चला कि कान्हा का मित्र आया, सब दौड़ते दौड़े पहुंच गए हालचाल पूछने के लिए, कान्हा कैसा है, कान्हा कैसा है, सब पूछते हैं एक एक करके। वो कभी मेरा नाम लेता है, कभी हमको याद करता है। और तो उद्धव जी एक साथ सबका सवाल सुन के घबरा गए, फिर थोड़ा धैर्य रख के बैठे और ज्ञान की बातें करने लगे। राधा रानी की एक बहुत घनिष्ठ सखी है, ललिता जी नाम है। ललिता जी से उद्धव जी का ही प्रवचन बर्दाश्त नहीं हुआ, बड़ा धीरे से प्रेम करते हैं। उद्धव जी आपकी बातें तो बड़ी अच्छी है, लेकिन आप बताइए अपने ज्ञान, आपके ज्ञान में क्या इतना सामर्थ्य है कि राधा और कृष्ण का रासलीला दिखा सके। कहते हैं उद्धव जी कि कृष्ण तो द्वारिका में है, राधा रानी यहाँ है, दोनों का रास कैसे दिखा सकते हैं। कहते हैं उद्धव जी को राधा रानी नीवल ले जाती है, एक पेड़ की झाड़ी को थोड़ा सा झुकाती है, तो वहाँ पे साक्षात महारानी राधा और ठाकुर जी का रास चल रहा होता है। कहते हैं उसी समय उद्धव जी ललिता जी के चरणों में गिर पड़ते हैं। इतना महत्व है गोपियों का। कथावाचक लोग कहते हैं कि एक्चुअली ये जो गोपियां है ना, जन्म जन्म से भगवान कृष्ण को प्राप्त करने के लिए तपस्यारत तपस्वी सब कई जन्मों से वो भगवान कृष्ण को प्राप्त करना चाहते हैं। वो सभी तपस्वी लोग जो है आज गोपी बन के आए हैं। और इसमें एक चीज और देखने की है कि जो भी गोपी लोग है ना, सब अपने अपने घर के घरेलू काम करते रहते हैं, फिर भी भगवान कृष्ण जितना प्रेम गोपियों से किया उतना किसी से नहीं किया। उसके पीछे दो तीन कारण है। देखो, तो मैंने पहले भी बताया था, भगवान कहते हैं कि हम भक्त पराधीन हो। तो जन्म जन्म से ये जो गोपियां है भगवान कृष्ण के भक्त हैं। एक तो ये कारण है कि भगवान कृष्ण का असीम अनुकंपा है उन गोपियों पर। दूसरा, ये जो गोपियां हैं सोते जागते उठते बैठते सिर्फ और सिर्फ कान्हा कान्हा ही करते हैं। आपस में ही बात करें, कुछ चर्चा करें, पर चर्चा करें तो केशव का ही बात। खाना बना रही है घर में तो ध्यान फिर भी केशव पर ही है। कुछ भी करे, अपने बच्चों का लालन पालन कर रही है, फिर भी ध्यान उस गोपियों का कृष्ण भगवान पर ही है।
और इस अनवरत भक्ति के कारण जो है भगवान गोपियों के हृदय के अधीन होते हैं और गोपियां भगवान के हृदय के अधीन होते हैं। हम लोगों ने देखा था कि जब अम्बरीश के ऊपर क्रोध करने से दुर्वासा ऋषि के ऊपर सुदर्शन चक्र भ्रमण करते हुए दुर्वासा ऋषि जब भगवान विष्णु के लोक में जाते हैं तो भगवान कहते हैं दुर्वासा ऋषि को कि हे ब्राह्मण देवता, मैं तो अपने भक्तों के पराधीन हूँ, हम भक्त पराधीन हूँ। कहते हैं जो भक्त हृदय से मुझे स्मरण करते हैं मैं उनके हृदय में प्रकट हो जाता हूँ और वो भक्त मेरे हृदय में प्रकट हो जाते हैं। आज सुखदेव जी कहते हैं कि इस प्रकार भगवान का बाल लीला चल रहा होता है। आज अरिष्टासुर नामक एक राक्षस को भेजता है कंस और भगवान उस अरिष्टासुर का उद्धार करते हैं। जब सब उपाय